हेलो बच्चों, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से पैरामीट्रिक इक्वेशन देख चुके होगे और थोड़ा और दिमाग वाग लगा लेना यार। कुछ एक आध बच्चे ने कुछ कुछ डाला था तो सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, सब समझ में आ जाती है बात। मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अपन ने एक ये सवाल दिया था एंड आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है उसके हिसाब से ज़रूर हो गया होगा। ठीक है, तो एक लाइन थी -5, -4 से पास करते हुए और इन तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है BCD पे और ये रिजल्ट दिया हुआ है। तो आप फील लेकर देख रहे हैं एक बार कि आप जब नॉर्मली करोगे उसको उस वाले तरीके से जो डिस्टेंस फार्मूले से होगा तो कितना लंबा जाएगा। तो जब कभी भी मेरी बात ये दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। हालांकि तुम लोग पूछोगे कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ठीक है, और कभी उसका आंसर आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उसके बावजूद वो चीज़ नहीं सुननी है। बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सब सुने, मेरा तो यही चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको तब यूज़ करना चाहिए पैरामीट्री को। वो मत सोचना कि संडे को नहाने के बाद या नहीं नाखून काट के, ठीक है, तो वो वाला नहीं इसको तब यूज़ करना चाहिए जब भी कभी आपको फील आ रहा हो कि डिस्टेंस अलोंग अ लाइन का कहीं यूज़ हो रहा है। फिर से बोलूँ, हमें पैरामीट्रिक कब यूज़ करना चाहिए? जब डिस्टेंस अलोंग अ लाइन का कहीं भी प्रयोग आ रहा हो। मतलब वो जो स्मॉल आर जो मैंने बताया था ना, अलजेब्रिक डिस्टेंस, उसका लग रहा हो कि कोई डिस्टेंस ऐसी दी हुई है एक लाइन के ऊपर, तब आप उसको यूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखेगी 15/AB का स्क्वायर। व्हाट इज़ दैट AB का स्क्वायर? ऑब्वियसली AB क्या है? डिस्टेंस अलोंग द लाइन। किस लाइन के अलोंग? इस वाली लाइन के अलोंग जो अपन ने बात करी हुई है, जो -5, -4 से पास कर रही है। तो डिस्टेंस अलोंग द लाइन का स्क्वायर आ रहा है, डेफिनेटली आई विल गो विथ पैरामीट्रिक चॉइस, राइट। तो आपको ये मैंने बता दी कब यूज़ करनी है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में रख लीजिए, जहाँ भी रखना है वहाँ रख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और कह रहा था, यहाँ स्क्वायर है सब जगह, तो हार्डली मतलब है कि स्मॉल आर पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्वायर होना है, तो डजेंट मैटर। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोल दी हैं, अब हम चालू करते हैं। ठीक है, तो -5, -4 ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट से कोई एक लाइन जा रही है जो तीन डिफरेंट लाइंस को कैसे भी बना लो, बस स्ट्रेट लाइन बना कर रखना, BCD पे इंटरसेक्ट कर रही है। Let's see the equation of the lines. One of the line is I hope x plus 3y plus 2 equal to 0. X plus 3y plus 2 equal to 0. One of the line is 2x plus y plus 4 equal to 0. And x minus y minus 5 equal to 0. आपको ये समझ में आया कि पैरामीट्रिक हम किसका लिखने वाले हैं? इस वाली लाइन का जो -5, -4 से पास कर रही है। जैसे मैं AB को बोल देता हूँ R1, BC को बोल दे सॉरी AB को R1 बोल देता हूँ, AC को बोल देता हूँ R2 और AD को बोल देता हूँ R3। तो आप सोचो ना, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की? -5 प्लस R cos थीटा। हमें थीटा ही निकालना है दोस्त। -4 प्लस R साइन थीटा। अब सोचो ये क्या होगा? ये जो x, y पॉइंट होगा वो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट होगा। लास्ट क्लास में भी यही बतला रहे थे कि वो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा? -5, -4 से R डिस्टेंस पे होगा। अब ये जो B पॉइंट है ये -5, -4 से कितने डिस्टेंस पे? R1 डिस्टेंस पे। तो अगर ये R1 डिस्टेंस पे है तो B का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई? B का कोऑर्डिनेट होगा -5 प्लस R1 cos थीटा, -4 प्लस R1 साइन थीटा, क्योंकि AB को मैंने R1 मान रखा है। C क्या होगा दोस्त? -5 प्लस R2 cos थीटा एंड -4 प्लस R2 साइन थीटा। आई होप। अब कोई बोले सर D क्या होगा? तो D भी हो जाएगा -5 प्लस R3 cos थीटा एंड -4 प्लस R3 साइन थीटा। ठीक है भाई लोग, अब समझ में आ गई बात। अच्छा, BCD किस पे लाई कर रहा है? BCD लाई कर रहा है इन लाइंस पे लाई कर रहा है। जैसे B किस पे लाई कर रहा है? इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है। तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? डेफिनेटली यस करेगा। तो करेगा तो हम लोग इसको करवा देते हैं। x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 पे रख देते हैं। चलो, तो x प्लस 3y प्लस 2 पे रखोगे तो कितना आएगा? -5
प्लस R1 cos थीटा प्लस 3 टाइम्स -4 प्लस R1 साइन थीटा, है कि नहीं, और प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो सही है, x प्लस 3y प्लस 2। अब यहाँ देखना -5 और -12, ठीक है ना, -5 -12 कितना हो जाएगा, -17, और प्लस 2 कितना हो जाएगा, -15, प्लस R1 cos थीटा और 3 R1 साइन थीटा, तो R1 कॉमन और cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना, इस -15 को इधर ले जाओगे तो यहाँ से दिख रहा है R1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 15। अब ये जो R1 है इसको यहाँ से हटा के इधर डिवाइड कर दो, तो R1 क्या था, AB, यही तो दिया हुआ था ना अपने जो पहला जो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो था उसमें 15/AB का स्क्वायर ही दिया हुआ है। देखो पीछे ले जा रहा हूँ फिर से आपको, ये दिख रहा है 15/AB, तो वही तो निकालना था दोस्तों, निकल गया ना। देखो यहाँ पे देखो 15/AB निकल गया, 15/AB निकल गया। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये वाला जो पॉइंट है दोस्त, ये वाला कौन सा पॉइंट, 2x प्लस 5 प्लस 4, हाँ, -5 प्लस R2 इसमें रख देते हैं। तो ये देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, मुझे लग रहा है, मैं चलो कर ही देता हूँ, -5 प्लस R2 cos थीटा और प्लस -4 प्लस R2 साइन थीटा और प्लस 4 इक्वल टू 0 है उधर, तो ये 4 और -4 कट जाएगा, राइट। -10 को उधर भेज दो तो 10 हो जाएगा प्लस 10 और अपॉन R2 आ जाएगा। आप कर लेना मेहनत यार, ठीक है ना, थोड़ा सा तो कर ही लेना, नहीं सभी करके दिखा दूँ, IT भी निकाल के दिखा दूँ। तो ले 2 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 10/R2। ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है इसमें रख दीजिए आप, तो -5 है प्लस R3 cos थीटा और माइनस शायद प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस R3 साइन थीटा। देख लेना यार, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना। -5 तो मुझे लग रहा है 6, तो 6/R3 आ जाएगा शायद cos थीटा माइनस साइन थीटा। आप समझ रहे हो, सब वही सब निकल रहा है जो चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 6/R3 वाला उधर था, ठीक है। तो यानी कि पहले दूसरे का स्क्वायर, जैसे इसको अगर हम पहली इक्वेशन बोले, इसको हम दूसरी इक्वेशन बोले और इसको तीसरी इक्वेशन बोले, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर। मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट का स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोस्त, cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा है ना। हाँ चलिए इसको अलग पेन से लिख देते हैं, cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। नहीं दिख रहा होगा तभी ज़रा ऊपर कर देंगे, सब दिख जाएगा, इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई लोग, अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए आइए, तो मैं डायरेक्टली लिखना चालू कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो एक्चुअली तो 4 cos स्क्वायर थीटा ही बचेगा। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। इधर आएगा 6 साइन थीटा cos थीटा और प्लस 4 10 और 10 और माइनस प्लस 12 साइन थीटा cos थीटा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर किसी को दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है। दिस इज 2 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो tan थीटा होगा दैट इज -2/3। चेक इट आउट। नहीं ठीक है भाई, देख लेना, यही तो निकालना था ना स्लोप, क्योंकि स्लोप आ जाएगा तो ऑफकोर्स हम लोग बोले सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये देखो दोबारा से दिखा देता हूँ सारा, कहीं कुछ रह गया हो तो चेक कर लो, मिला लो। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़े। बोलो, अरे बोलो तो सही, सुन लेंगे यार। चलिए थोड़ा स्ट्रेच हो जाओ भाई। ओके ओके ओके, तो ये हो गया पैरामीट्रिक लाइन।
फॉर्म जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट लोग देख रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, मैं लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा साथ ही साथ। कैपिटल A x1 कॉमा y1 एंड कैपिटल B x2 कॉमा y2 will be lying on same side of lying on the same side of the line, will be lying on the same side of the line ax plus by plus c equal to 0 if ax1 plus bx2 by1 plus c into ax2 plus by2 plus c greater than 0, that is साइन ऑफ, और दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, दैट इज साइन ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c इज सेम। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, बट दे विल lie on opposite side of the line if ax1 plus by1 plus c, देख लेना कहीं कुछ गलत लिख दिया हो तो उसको चेक कर लेना, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना थोड़ा सा, into ax2 plus by2 plus c less than 0, that is sine of ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are opposite। सही है भाई, नहीं दिखा हो तो एक बार थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिख जाए आराम से, देख लीजिए। कैपिटल ax1 कॉमा y1 एंड कैपिटल bx2 कॉमा y2 विल बी लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन। अगर दोनों के साइन जो है x1 y1 रख कर, किस में x1 y1 रख कर बच्चों, x1 y1 इसमें रख कर, ठीक है ना, जो साइन मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों सेम साइड है, और अगर ठीक है ना, अगर ऑपोजिट साइन है, मतलब अगर x1 y1 रखा इस एक्सप्रेशन में तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और x2 y2 में नेगेटिव आ रही है या वाइस वर्सा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि दे विल बी लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। तो बच्चा पूछ सकता है सर कैसे 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 कैसे, तो हम लोग बता सकते हैं कैसे 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 कैसे, देखते हैं चलिए कैसे कैसे करते हैं। तो लेट अस टेक एनी लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि दो पॉइंट्स ले लेते हैं और इस तरीके से, तो जैसे अगर आप समझना कि मान लो कि दो पॉइंट्स अगर सेम साइड है, तो जब हम उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, तो फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं px1 y1 और qx2 y2, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बारे में पता करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दोनों सेम साइड होगा, सोचना, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो इस लाइन को एक्सटेंड करने पे काटेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर ये ऑपोजिट साइड होगा तो जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो इंटरनल मिलेगा। जैसे मान लो दोनों सेम साइड होता तो आप जब इसको ज्वाइन करते तो ज्वाइन करने के बाद थोड़ा एक्सटेंड करने पे काटेगा ये। सही समझ में आया? मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा वो एक्सटर्नल डिवीजन से ये पॉइंट मिलेगा। क्या रेशियो होगा उसको छोड़ दो, ठीक है ना, बस ये फील करो कि ये जो दो पॉइंट्स हैं
ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन से मिल रहा है, और इस केस में ये पॉइंट कैसे मिल रहा है, इंटरनल डिवीजन से। तो मैंने क्या बोला जी कि ये λ/1 है, मान लो λ/1 है रेशियो, ठीक है ना। तो लैम्डा पॉजिटिव होगा तो इंटरनल डिवीजन, और लैम्डा नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नल डिवीजन। लैम्डा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ फिर, लैम्डा पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि ये दोनों ऑपोजिट साइड, और लैम्डा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा तो बोलो क्या बोलेंगे, फिर दोनों पॉइंट सेम साइड। फिर से बोलेंगे एक बार, समझ में आ रही है बात। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज़ क्या बोली, फिर से सुनना, कि अगर ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऑपोजिट साइड हैं, राइट, ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के ऑपोजिट साइड हैं, तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इन दोनों का इंटरनल पॉइंट होगा, डिवीजन। जैसे मैंने इसको λ/1 मान लिया, तो मैंने क्या कहा कि जी लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों अपोजिट साइड होगा। आप समझ में आ गई बात, ठीक है ना। और मान लीजिए कि दोनों एक साइड होता तो ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट जो है एक्सटर्नल मिलता। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो देख लेना, बाकी एक बार और रिपीट कर लेना वीडियो को, थोड़ा सा वापस देख। तो λ/1 में अगर हमने इसको कटा दिया तो अब ये पॉइंट क्या होगा, सोचो, λx2 + x1 अपॉन λ+1, सेक्शन फॉर्मूला, λy2 + y1 अपॉन λ+1, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बोलो हाँ। तो अगर ये इसको भाई सेटिस्फाई कर रहा है, देखना, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, a λx2 + x1 अपॉन λ+1 प्लस b λy2 + y1 अपॉन λ+1 और प्लस c = 0। अब मैं यहाँ से लैम्डा अलग करने वाला हूँ, देखना कैसे। यहाँ देखना, एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा, देखना, λax2 + ax1 प्लस λby2 + by1 और c λ + c, एलसीएम लेने के बाद। अब जो बिना लैम्डा वाले पार्ट है उसको उधर भेज देते हैं और लैम्डा वाला पार्ट इधर इकट्ठा कर लेते हैं, तो λax2 + by2 + c आएगा, एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ, क्या आएगा दोस्त, ax1 + by1 + c। तो साहब जब लैम्डा यहाँ से निकालेंगे, सोचिएगा, आप भी सोचिएगा, ठीक है ना। लैम्डा जब आप यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा क्या आएगा, माइनस, किधर जा रहा है, लैम्डा जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। एक एक स्टेप करके दिखाया, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सुनिएगा कहानी, अगर यहाँ तक बात समझ में आ जाती है तो अब देखना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहने की कोशिश की थी कि मान लीजिए कि लैम्डा पॉजिटिव है। लैम्डा पॉजिटिव मतलब क्या बतलाएगा, ये दोनों p एंड q आर ऑपोजिट साइड, और लैम्डा पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया दोस्त, नेगेटिव ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। सही है, ये पॉजिटिव, तो माइनस उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया। मतलब ये रेशियो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि दोनों ऊपर नीचे के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, जो कि मैंने पहले लिखवाया था। और ऐसे ही आप देख सकते हो कि जब लैम्डा नेगेटिव लोगे तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन के हिसाब से मिलेगा ये पॉइंट, और ए उसमें सेम साइन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी लिख लीजिएगा आप। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, इफ द पॉइंट
a comma a square lies between the line. The point a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 equal to 0. Then find the range of the values of a. खरी ठीक है, मैं चालू करता हूँ, आप भी कीजिए। मिट्टी कलर लगा है। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी बना दिया इससे। तो एक तो है, शायद आप देखोगे दोनों लाइंस, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 3/4, सही ना, और दूसरी लाइन ही पैरेलल है, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ द पॉइंट दिस लाइज बिटवीन द लाइन दीज टू, मतलब ये पॉइंट किधर लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, इधर 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 इधर, समझ में आ रहा है, इधर इन दोनों के बीच में लाई करेगा भाई साहब, ठीक है। तो अगर ये इसके बीच में लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट, a कॉमा a स्क्वायर, तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा साहब कि इसको a कॉमा a स्क्वायर मान लेते हैं, इस पॉइंट को जो इसके बीच में लाई कर रहा है a कॉमा a स्क्वायर मान लेते हैं। अगर मैं सोचूं कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, रेस्पेक्ट समझ में आ रहा है, रेस्पेक्ट नहीं, चलो बढ़िया, वेरी गुड। अगर हम इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात करें, नहीं देना रेस्पेक्ट, अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये ऑपोजिट साइड है इसके। तो आपको ये पॉइंट पकड़ के रेफरेंस फ्रेम नहीं सेट कर सकते हो, जैसे ओरिजिन मैंने सेट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि ओरिजिन हमेशा हो जाए, क्योंकि मान लो कि लाइन पे ही होता, ये ओरिजिन से ही पास करता लाइन, तो फिर कोई और पॉइंट लेके आप सोच सकते थे सारी चीज़, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि जी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इन दोनों का साइन क्या रहना चाहिए, ऑपोजिट। तो अगर इनका साइन ऑपोजिट रहना चाहिए तो ये लाइन क्या थी, पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं। ओ हमने कहा कि ये x प्लस वाई माइनस 3/4 इक्वल टू 0 है, और ये साहब x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप देखिएगा कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो 0 0 इसके रेस्पेक्ट में क्या साइन दे रहे हैं, -3/4 नेगेटिव है। तो a कॉमा a स्क्वायर कैसा साइन देगा, पॉजिटिव। मतलब अगर a कॉमा a स्क्वायर इस पर रखा जाए तो ये क्वांटिटी कैसी मिलनी चाहिए भाइयों, पॉजिटिव। ये बात समझ में आई कि ये कैसा है इक्वेशन, हाँ पेन से ही आया, बट समझ में आया कैसा आया। हल इतने सिंपल है कि 0 0 के रेस्पेक्ट में ये नेगेटिव दे रहा था, और a कॉमा a स्क्वायर जो होगा वो इस लाइन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव देगा, क्योंकि ऑपोजिट है। अब दूसरा क्लेम सुनना, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप सोचना कि अगर आपने ये कंडीशन लगा के छोड़ा तो ये पॉइंट a कॉमा a स्क्वायर जरूरी थोड़ी कि यहीं मिले, हो सकता है यहाँ मिल जाए, नहीं, क्योंकि मैंने बोला ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड लाइन करना चाहिए, तो ऑपोजिट साइड में जरूरी थोड़ी है यहाँ मिले, यहाँ भी तो मिल सकता है ना, लेकिन हमें तो इसके बीच में ही चाहिए। तो अब मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट, चलो कलर चेंज कर देते हैं, अगर तुम लोगों को लग रहा है सर कलर चेंज कर दिया, देखिए देखिएगा। तो हम बोले इस लाइन के रेस्पेक्ट में, अब ठीक लग रहा है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट और ये पॉइंट अब कैसे बिहेव करेगा, बोलो, सेम साइन देगा, सेम साइन देगा। मतलब अब मैं क्या लिखूंगा, 0 0 के लिए इसकी क्या साइन है, 0 0 के लिए
-2 तो नेगेटिव, तो a कॉमा ए स्क्वायर क्या देगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0। मेरे ख्याल से मैंने बात समझा दी है, आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। और भी नहीं आया तो फिर से एक बार उसको सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं और ये कैसे आया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन वाले सवाल होंगे शायद, क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3। तो मुझे लग रहा है कि 4 3 12 तो 6a माइनस 2a ना। तो एक तो मुझे लग रहा है 2a प्लस 3 हो गया भाई, और एक लग रहा है 2a माइनस 1। तो a ग्रेटर देन हाफ और a लेस देन -3/2, अगर कैलकुलेशन सब सही चल रही है तो। इधर देखना a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2, तो ये शायद a प्लस 2 इंटू a माइनस 1। अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। तो यानी a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -2 से 1। दोनों की बात माननी पड़ेगी साहब, इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर दोनों की बात माननी पड़ेगी तो ये -2 से -1 में चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है मतलब इसके बीच में, और ये बोल रहा है हाफ से बाहर, इधर की साइड, और ये बोल रहा है -3/2 के इधर। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का ये आंसर जरूर आया होगा। a बिलोंग्स टू -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1। आई होप यही आंसर होगा। तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये पहली चीज़ 100% क्लियर हो गई, ठीक है। इसका हम एक और अप्रोच अभी देखने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ में आए, इसके लिए थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए होगी। खैर कोई बात नहीं, मैच्योरिटी नहीं भी है तो थोड़ा कोशिश करना सुनने का, अगर शायद सुनने से कभी कभी बुद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। सुना होगा आपने भी, देखा भी होगा, बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा, सुनने से बुद्धि बहुत बढ़ती है। हाँ, ये वाला लेते हैं। इसे आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया ना तो परेशान मत होना, इसको छोड़ देना इस मेथड को, ठीक है। जब मैच्योरिटी इस लेवल की होगी तो उसको कर लेना, बाकी अभी लिख लेना बस कि ठीक है सर आ गया समझ। और जिसको आ जाए कोई भी दिक्कत ही नहीं, आ जाए तो ऐसा नहीं सर मुझे तो आ गया अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ, नहीं बेटा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश मन्ना शाबाश। अच्छा, और ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सोचा भी हो, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं सोचा होगा, या हो सकता है सोच के छोड़ दिया होगा कि अरे यार मैं सोचा था मैंने छोड़ दिया। बेस्ट वाला इको वाला यहाँ पे था बस। तो मेरे ख्याल से ये सब लाइंस थी, राइट, x प्लस वाई माइनस 2 और ये सब, ठीक है ना। अच्छा, ये जो पॉइंट a कॉमा ए स्क्वायर कह रहा है, सुनना, ये पता नहीं मुझे लग रहा है इसके दोनों कोऑर्डिनेट सिंस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये एक लोकस पे घूम रहा होगा, नहीं सोचो, ये दोनों एक ही पे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो कि ये जो ट्रजेक्ट्री बना रहा होगा, जो पाथ बना रहा होगा, जो लोकस बना रहा होगा, उसको h कॉमा k बोल दिया, तो h इक्वल टू a हो गया, k इक्वल टू ए स्क्वायर। आज के बाद हो सकता है ये सब चीज़ें देखकर आपको भी फील आने लग गए, नहीं ये अच्छा ये तो कोई कर्व है, देखना अब हम एलिमिनेट करते हैं तो k इक्वल टू एच स्क्वायर ही तो हो गया, ए एच है तो a यहाँ से एलिमिनेट करो तो h की जगह x, k की जगह y, तो ये क्या निकला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जाना पहचाना है अपना। मतलब ये जो a कॉमा ए स्क्वायर है ये कुछ और नहीं है, ये एक पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर नाच रहा होगा। जैसे अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट लेने के लिए मुझे कहता ना, तो मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको ऐसे लेके दिखा सकता था, अल्फा कॉमा 2 माइनस अल्फा, दीज आर द वर्किंग वेज इन कोऑर्डिनेट। अगर कुछ बच्चे इससे इत्तेफाक रखते हैं तो वो आगे बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे, बोलेंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, हालांकि पेन से ही लिखा है, बट आप यहाँ पे x को अल्फा रखो, y आपको 2 माइनस अल्फा दिखेगा। तो कभी कभी इस तरीके से मान लो लिख दे कि देयर इज अ पॉइंट विच इज मूविंग, देयर इज अ पॉइंट अल्फा कॉमा 2 माइनस अल्फा विच इज मूविंग,
तो वो अल्फा कॉमा 2 माइनस अल्फा कुछ और नहीं है, वो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके ऊपर के पॉइंट्स की बात कर रहा है वो। अभी भी नहीं चमक रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो वैसे ही मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर a कॉमा ए स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्त, तो ये एक्चुअली इस कर्व के पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। तो ये कर्व बनाना जानते हैं क्या? अरे मुझे तो आता है, जो तुम्हें भी आता है, वेरी गुड। तो चलो बनाते हैं कर्व, आओ। देखिएगा ध्यान से, ये दिखा, ये कर्व दिखा आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें तो इस कर्व का वो पोर्शन चाहिए ना जो इन दोनों लाइंस के बीच में है, बोलो हाँ। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच का पोर्शन चाहिए तो कौन सा पोर्शन आ रहा है कर्व का मेरे भाई? यही तो आ रहा है, ये वाला और ये वाला। और ये वाला, यही तो पॉइंट आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कहता हूँ कि अब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आप ऐसे सॉल्व कर पाए, बट अगर आपको दिख रहा है कन्वीनियंट है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सब आपके ऊपर है, ठीक है ना। मतलब जरूरी थोड़ी ना कि ये वाला मेथड, 3 मेथड है, तीनों के तीनों अप्लाई हो सकता है अप्लाई हो रहे हो, किसी से लंबा जा रहा हो, किसी से जल्दी हो रहा हो, किसी से किसी प्रॉब्लम में जल्दी हो रहा है, किसी से किसी और प्रॉब्लम में जल्दी हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम और जो मेथड की चॉइस है ये सब अपने ऊपर होती है कि उस समय मैं क्या लगाऊं। मेरा काम है आपको बतलाना कि किस किस तरीके से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी इसके आगे कि मैं कौन सा लगाऊं तो वो आपके कंफर्ट के हिसाब से ही सेट होगा वो, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये वाली जो लाइन है और ये जो कर्व है ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है वो निकाल लेते हैं, चलो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करने वाला हूँ मैं इसको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वही दोनों वैल्यूज आएंगे ना। x इक्वल टू एक तो शायद -3/2 और एक हाफ आएगा शायद, नहीं। और इस वाली लाइन के साथ जब सॉल्व करोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 2, तो यहाँ से शायद x इक्वल टू शायद वही 1 आएगा और -2 आएगा शायद, नहीं। तो यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ये -2 होगा, कॉमा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्त? -3/2, दूसरा स्क्वायर 9/4, ऐसे चाहिए नहीं उसका वैल्यू, हाफ कॉमा 1/4। अब मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनका x हमें a का रेंज चाहिए। तो इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वही तो a हैं, a कॉमा ए स्क्वायर था ना पॉइंट। तो यानी कि a कहाँ से कहाँ तक मूव किया, देखो यहाँ से इस वैल्यू ऑफ a से यहाँ तक मूव किया, क्योंकि हमें तो इन्हीं का a चाहिए ना। तो यानी इसका a कहाँ से कहाँ तक आया, देखो -2 से -3/2, फिर -3/2 से लेकर हाफ तक वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये उसका a इसके बाहर आ जाएगा, तो फिर इसके अंदर वाला a चाहिए, तो यूनियन क्या आएगा? हाफ से 1। बात समझ में आती है आपको कि इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज़ प्योरली योर चॉइस कि हमें किस प्रॉब्लम में कौन से मेथड से जाना है। हो सकता हो कभी ये वाला मेथड जल्दी सवाल को सॉल्व कर रहा हो, कभी वो वाला मेथड जल्दी सॉल्व कर रहा हो, तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है ना। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए एक सवाल दे रहे हैं, इसको आप चाहें तो घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है, फिर बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। डिटरमिन ऑल वैल्यूज फिर अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। डिटरमिन ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर lies inside the triangle formed by ठीक है ना,
formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, and 5x minus 6y minus 1 equal to 0. ठीक है जी, इसको करके देखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी व्हेन वी से लाइन्स कंकरेंट, आइडिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं? तो हम लोग बोलेंगे कि कब हम लोग लाइंस को कंकरेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लाइंस है, ठीक है ना, देयर आर 3 लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0, राइट। ये 3 लाइन्स हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। दीज आर 3 लाइन्स, ठीक है ना। और अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये लाइन्स कंकरेंट होने का मतलब क्या है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इफ द 3 लाइन्स passes through a single point, single point, ध्यान रखना, pass through a single point, then it is said to be, then it is called as concurrent। ठीक है, अल्टीमेटली जो कंडीशन है उसको लर्न करना है, याद करना है, ऑब्वियस सी बात है। और करेंगे कैसे, कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑफ कोर्स जो ऊपर वाले 2 पॉइंट का जो दो लाइंस का जो सॉल्यूशन है, तीसरा लाइन उस पॉइंट से पास करना चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा साहब कि ये जो 2 लाइंस हैं, ये दिख रहे हैं 2 लाइंस आपको, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही इसको पास करना चाहिए ना तीसरी लाइन को, तभी तो बोलेंगे ना तीनों लाइंस एक ही पॉइंट के थ्रू पास हुई। जैसे अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए आप, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व द 2 लाइंस, नहीं तो मुझे लग रहा है जो x आएगा, क्योंकि हमें y हटाना होगा, तो b2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक b1 से करोगे, राइट। ऊपर वाले को b2 से करोगे और नीचे वाले को b1 से करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक b1c2 माइनस b2c1। तुम चेक कर लेना, इतना तो सॉल्व कर लोगे, नहीं या वो भी नहीं करोगे? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, देख लेना है। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास, b2c1 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, और y जब निकालोगे आप, तो y के लिए इधर a2 चाहिए होगा और इधर a1 चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो नीचे तो मैं वही लिख देता हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1, उल्टा घटा देना इसमें, और b1c2 नहीं, अब a1c2, दैट इज a2c1 माइनस a1c2। पता नहीं सही है गलत, देख लेना एक बार, फाइनल कंडीशन सब पता चल जाएगा। तो पहले 2 लाइन को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब हम लोग बोलेंगे कि इसको अगर तीसरे में रख दें, ठीक है ना, तो क्या आएगा, a3 x की जगह b1c2 माइनस b2c1, नीचे कुछ आएगा, उसको एलसीएम लेके ही लिख रहा हूँ, b3 इंटू क्या आएगा दोस्त, a2c1 माइनस a1c2। बिल्कुल मत फैल जाना कि सर ये कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया। बेटा थोड़ा मेहनत कर लेना, ठीक है ना, रोने से नहीं होता है, कुछ सीखो खुद से भी, और कुछ ऐसा सीखने के लिए नहीं बतलाया ही जा रहा है सब कुछ, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अल्टीमेटली ये देखना इक्वल टू 0 ये आएगा। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन आ रहा है, a3 इंटू b1c2 माइनस b2c1 प्लस b3 इंटू a2c1 माइनस a1c2
और प्लस C3 इंटू A1B2 माइनस A2B1, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं किया है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठा के यहाँ पे x और y रख दिया है और फिर एक बार एलसीएम ले लिया है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे ना तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आ जाती है जिसको आपको फाइनली याद करना है। बहुत ऊपर मत जाओ बेटा। जैसे ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 C1, ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ वही फर्स्ट लाइन A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सही आया क्या कंडीशन। एक्चुअली आता तो यही है, ठीक है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 बैठ गया, परफेक्ट। देख लो थर्ड रो के लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, माइनस B3 के साथ आएगा, माइनस B3 के साथ A1 C2 माइनस A2 C1, तो B3 के साथ क्या आएगा A2 C1 माइनस A1 C2, ठीक है। और C3 के साथ क्या आ रहा है A1 B2 माइनस A2 B। तो ये कंडीशन होगा, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ये कंडीशन क्या कहलाएगा, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। यानी अगर आपके पास तीन लाइंस दी हुई है दोस्त, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 एंड A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, देख लेना। तो अगर ये तीनों लाइंस को कंकरेंट होना है मेरे भाई, तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। क्या कन्वर्स ट्रू होगा, क्या कन्वर्स ट्रू होगा, इज कन्वर्स ट्रू, इस कन्वर्स ट्रू मतलब क्या ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं तीनों लाइन कंकरेंट होगी। तीनों लाइन कंकरेंट है तो ये कंडीशन होगा। सुन रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो, थोड़ी टेक्निकल से चीज पूछ रहे हैं। तीनों लाइन कंकरेंट है तो ये कंडीशन होगा, बट अगर ये कंडीशन होगा तो क्या जरूरी है तीनों लाइन कंकरेंट होगा, ठीक है, सोच लो। माई आंसर इज नो, क्योंकि ये तब भी जीरो हो सकता है जब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाए। सोचो, तीनों लाइंस पैरेलल हो जाए तब भी ये जीरो हो जाएगा, सोच के देखो एक बार। क्योंकि रेशियो जो होगा स्लोप्स का सब जगह सेम होगा, माइनस B1 अपॉन A1 इक्वल टू माइनस B2 अपॉन A2 इक्वल टू माइनस B3 अपॉन A3, ये होगा ना भाई। ये उल्टा लिख दिया सर, माइनस A1 अपॉन B1 इक्वल टू माइनस A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू माइनस A3 अपॉन B3, ये होगा। नहीं तो माइनस हटा दिया, इक्वल टू लैम्डा ले लिया, नहीं तो यानी हम लोग बोले ना कि A1 इक्वल टू B1 लैम्डा रखते जाओ, A2 इक्वल टू B2 लैम्डा एंड A3 इक्वल टू B3 लैम्डा। जब ये चीज़ रख दोगे पहले वाले कॉलम में तो आपको दिख रहा है कि A1 A2 A3 जब ये रखेंगे तो लैम्डा कॉमन आके पहले दो कॉलम्स आइडेंटिकल होके जीरो हो जाएंगे। मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तब भी ये डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, बट लाइंस पैरेलल के केस में हम लोग लाइंस को कंकरेंट नहीं कहते हैं, लाइंस को कंकरेंट नहीं कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि सिंगल पॉइंट से पास करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके आगे की कहानी तो अब हम फिर अगली क्लास में बात करेंगे, तब तक के लिए आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, एक बार देख लूँ मैं होमवर्क लास्ट क्लास में क्या था। स्ट्रेट लाइन ही था ना यार, मिल जा मेरे दोस्त। तो मेरे ख्याल से कुछ करते हैं, क्या करते हैं, ये कौन सी एक्सरसाइज आ गई, 3। एक्सरसाइज 3 में कुछ दिया था क्या मैंने, मुझे लग नहीं रहा कि एक्सरसाइज 3 में अभी तक कुछ दिया है। तो मैं एक्चुअली क्या एक्सरसाइज 3 से ही दे देता हूँ, अब आपको होमवर्क इधर ही लिख देता हूँ। अब पता नहीं कुछ यार नहीं भी हुआ हो ना तो देख लेना, जैसे
कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं हुई होती हैं, बट अगर कोशिश करोगे तो हो भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 2। कुछ आगे का आ जाए तो देख लेना यार, ठीक है ना, छोड़ देना, फिर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। आगे का मतलब अभी जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं, जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बताई, मतलब अभी आने वाली हैं, ठीक है ना। तो वो सब अभी देखेंगे ऐसे, हालांकि। तो फैमिली वैमिली का कोई सवाल हो नहीं, वैसे भी हम फैमिली वैमिली के सवाल कहाँ शेयर करते हैं, उसको रहने देना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 25। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। एंड थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेज़ भेजे मेरे बर्थडे के दिन में, एंड यू रियली मेड माय डे। थैंक्स अ लॉट।